खुशियों के इस त्योहार पर लोग दिए जला रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही हैं, ग्रीन पटाखे फोड़े जा रहे हैं, लेकिन सियासी दलों में रणनीति बन रही है। 22 के जंग की धारदार रफ्तार बन रही है। विरोधी खेमे पर सर्जिकल स्ट्राइक का ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा है और सबसे बड़े युद्ध का खाका खींचा जा रहा है। हर दल ने अपना एजेंडा सामने रख दिया है। अब बारी है जंग लड़ने की। लगभग सभी दल मैदान में हैं और दिवाली पर जो युद्ध रेखा खींची जा रही है उसका रिजल्ट होली में सामने आएगा। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। श्री गोरखनाथ जी के विचारों से ठीक विपरीत योगी आदित्यनाथ जी का शासन चल रहा है। अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है। अयोध्या में भव्य दिवाली, 22 में भगवा होली। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। दिवाली से पहले साइकिल का दम, अखिलेश बोले नहीं किसी से कम। ओम प्रकाश राजभर जी का कार्यक्रम देख लिया आपने। बलिया से लेकर के लखनऊ तक सफाया होना निश्चित है और अब वेस्टर्न यूपी में सहारनपुर से सफाया होना शुरू हो गया है। तो जब दोनों तरफ से सफाया होगा तो सेंट्रल में तो हम खुद बैठे हुए हैं। प्रियंका का महिला कार्ड वाला सबसे बड़ा चुनावी धमाका। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी 40% टिकट महिलाओं को देगी। हम इस देश की राजनीति, इस प्रदेश की राजनीति बदलेंगे। अयोध्या से बसपा की हुंकार, मायावती की 2007 वाली दहाड़। यहाँ बीजेपी, सपा व कांग्रेस पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी, ओबीसी की पार्टी, शिवसेना व अन्य और भी पार्टियां जो अपने अपने वोट की खातिर अभी से ही यूपी की जनता को किस्म किस्म के वायदे कर रही हैं, तो वो केवल हवाई है। छोटे दलों का बड़ा खेल, कौन होगा पास कौन फेल। दो 2022 के जंग के सियासी धमाके। ये दिवाली इलेक्शन वाली। तो इस बार की दिवाली पर अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो भाजपा है। पहली बार वो सरकार में है, दूसरी बात अयोध्या में दीपोत्सव का भव्य आयोजन किया गया है और तीसरी बात वो इस बार भी अपनी जीत को लेकर निश्चिंत है। दिवाली पर एक बार फिर इसकी झलक दिखी। भाजपा के लिए दिवाली जितनी खास है उतनी ही खास वो इस बार की होली को भी बनाना चाहती है। दरअसल इस बार होली 19 मार्च को है और 19 मार्च ही वो तारीख थी जब 2017 में योगी आदित्यनाथ ने सीएम पद की शपथ ली थी। भाजपा इस बार भी होली को भगवा रंग में मनाना चाहेगी और इसके लिए मैदान तैयार हो चुका है। अब बारी है युद्ध को लड़ने की। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। अयोध्या से विपक्ष पर सीएम योगी एक बार फिर बरसे।
वही अंदाज, वही हमले जो भाजपा 2017 के चुनाव से पहले करती नजर आती थी। एक बार फिर सीएम योगी ने दिवाली पर उसी मुद्दे को लेकर विपक्ष को ललकारा, जिसकी शुरुआत पीएम मोदी ने 2017 के विधानसभा चुनाव के वक्त की थी। ओबीसी वालों को पूछो तो बोले मेरे हक का नहीं देते, वो सिर्फ यादव को दे देते हैं। यादव को पूछो कि बोलो साहब उनके परिवार से जो जुड़े हैं सिर्फ उन्हीं को मिलता है, बाकी सब मुसलमानों को चला जाता है, यादव को भी नहीं मिलता है। हर कोई शिकायत कर रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर परिवर्तन देखने को मिला होगा। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। चुनाव नजदीक है और भाजपा पुराने मुद्दों को लेकर एक बार फिर धमाके करने में जुट गई है। 2017 के चुनाव में जिस राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछी जाती थी, भाजपा आज के दौर में वो तारीख भी बताती है और पलटवार भी करती है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व पहले भी सबसे बड़ा मुद्दा था और आज भी सबसे बड़ा मुद्दा है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर विपक्ष भले ही काउंटर करने में पास हो जाता हो, लेकिन हिंदुत्व वाली छवि पर भाजपा पहले भी मजबूत थी और आज भी मजबूत है। अयोध्या में जब 5वां भव्य दीपोत्सव मना तो भाजपा के नेताओं की जुबान पर विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले थे। यानी आज अयोध्या केवल त्रेता युग की दीपावली का ही साक्षी नहीं बन रहा है, त्रेता युग के विकास का भी साक्षी बन रहा है। अभी यहां पर 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण इसी बात को लेकर के किया गया है और इसलिए उसके लिए तैयार होना होगा अयोध्या वासियों को। मैं जब कहता था तब भी मैं इस बात को कहता था, थोड़ा धैर्य रखिए। राम की मर्यादा हमारा सबसे बड़ा, यानी हमारे लिए जो सबसे बड़ा कार्य है वह है राम की मर्यादा के अनुरूप धैर्य। और जब भी हमने धैर्य रखा है हमें सफलता मिली है। भाजपा जितनी ऊर्जा के साथ इस बार की दिवाली मना रही है, उससे ज्यादा ऊर्जा के साथ 2022 की होली मनाना चाहती है। इसके लिए हर लेयर पर घेराबंदी हो रही है। हिंदुत्व का मुद्दा तो वैसे भी पार्टी के फेवर में रहता है और बाकी मुद्दों पर भी पार्टी की रणनीति तेज है। एक तरफ जहां जातिगत समीकरण साधे जा रहे हैं तो दूसरी तरफ दूसरे दलों में तोड़फोड़ का भी कोई मौका नहीं छोड़ा जा रहा। इसका सबसे बड़ा उदाहरण गाजीपुर के सैदपुर से विधायक सुभाष पासी हैं, जिन्हें सपा से तोड़कर भाजपा में शामिल करा लिया गया है। मैं सुभाष भाई को हृदय से स्वागत करता हूं। आप जैसा व्यक्तित्व, आप जैसा कृतित्व, आप जैसा नेता भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद और भारतीय जनता पार्टी ताकतवर होगी। मैदान सज चुका है, मोहरे सेट हो रहे हैं और सबसे बड़े युद्ध की सबसे तेज रणनीति पर काम शुरू हो चुका है। पीएम मोदी का बार बार यूपी आना, अमित शाह का रणनीति बनाना और सीएम योगी का आए दिन विपक्ष पर ताबड़तोड़ हमले करना इसी रणनीति का हिस्सा है, ताकि दिवाली पर जो नींव रखी जा रही है उसका फल होली पर मिल सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। भाजपा की अपनी तैयारी है और सपा की अपनी तैयारी। आज भाजपा की सरकार ने अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन कराकर बड़ा धमाका किया, लेकिन अखिलेश यादव दिवाली से पहले ही बड़े बड़े धमाके कर चुके हैं। जिस भी दिन भाजपा कुछ बड़ा करने वाली होती है, अखिलेश पहले से फील्डिंग सेट कर देते हैं। किस दिन विजय रथ यात्रा लेकर निकल पड़ते हैं तो किस दिन किसी पार्टी से गठबंधन का ऐलान कर देते हैं। ये सब कुछ उनकी रणनीति का हिस्सा है। अखिलेश भी कोशिश कर रहे हैं कि जब अगली बार दिवाली का त्योहार आए तो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो खुद बैठे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करते हैं। इस बार
ऐसा कुछ होगा जो बीजेपी नहीं पता कर पाएगी। खदेड़ा होगा ही होगा, लेकिन उसके साथ सफाया भी होगा भारतीय जनता पार्टी। हिंदुत्व के रथ पर सवार होकर भाजपा अगर 2017 का इतिहास दोहराना चाहती है तो अखिलेश 10 साल पुराने वाले नतीजे को फिर से सामने रखना चाहते हैं जो 2012 में नजर आया था, यानी बहुमत वाली सरकार। इसके लिए अखिलेश की सबसे बड़ी रणनीति है सरकार पर तीखे और चुभते हुए हमले करना। 100 नंबर था तो पुलिस बेईमान नहीं थी, लेकिन 112 करते ही पुलिस को पता नहीं क्या हो गया। ये नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली सरकार, नाम बदलने वाली, रंग बदलने वाली और शिलान्यास का शिलान्यास करने वाली, उद्घाटन का उद्घाटन वाले करने वाली सरकार है। चुनाव नया है तो अखिलेश की रणनीति भी इस बार बिल्कुल नई है। 2017 में उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन किया तो मुंह की खाई। 2019 में बसपा से गठबंधन किया तब भी बंटाधार हुआ, लेकिन इस बार वो छोटे दलों के सहारे बड़ा दांव खेल रहे हैं। दिवाली से पहले ही वो कई बड़े धमाके कर चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ा धमाका ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा से गठबंधन वाला है। पूर्वांचल जाग जाता है। जिस समय पूर्वांचल के लोग चल देते हैं वो निश्चित दिन हो जाता है कि इतिहास बदलेगा। तो हो सकता है कि जनता 400 सीटें भी जिता दे। मैं दावे के साथ कहता हूं, इस भीड़ में हाथ उठवा देता हूं। बताओ साथी, जिन लोगों ने अपना पैसा लगा के, चंदा लगा के गाड़ी करके आए हो, जरा हाथ उठाओ। ये देखो माननीय अखिलेश यादव जी, आप पूर्व मुख्यमंत्री थे, आज वर्तमान मुख्यमंत्री हो। ये वो हमारी भीड़ है, अपना पैसा लगा करके आती है। अखिलेश यादव ने दिवाली से पहले एक और बड़ा चुनावी धमाका किया। उन्होंने बसपा के 6 बागी विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया। साथ ही भाजपा के सीतापुर से विधायक राकेश राठौर को भी पार्टी की सदस्यता दिला दी। उनके आने के बाद हो सकता है मुख्यमंत्री जी अपने नारे का नाम बदल दें। मेरा परिवार भाजपा परिवार की जगह वो हो सकता है ये कर दें कि मेरा परिवार भाजपा परिवार। मुझे लगता यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक बार लोक कल्याण संकल्प पत्र बनाया 2017 का और उसके बाद उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। जन आक्रोश इतना है, जनता इतनी दुखी है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा। पूरब से लेकर पश्चिम तक और अवध से लेकर बुंदेलखंड तक अखिलेश यादव विजय का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर चुके हैं। उनकी पहली समाजवादी विजय रथ यात्रा अवध के कानपुर से बुंदेलखंड के हमीरपुर तक पहुंची थी। साफ है, दिवाली से पहले अखिलेश ने साइकिल की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ाई है वो होली तक पहुंचते पहुंचते और तेज होगी। लेकिन नतीजे क्या होंगे ये तो होली पर ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। दिवाली तो कांग्रेस के लिए भी खास है, लेकिन उतनी खास नहीं जितनी एक समय में हुआ करती थी। 30 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन यूपी में कांग्रेस कभी मजबूती से खड़ी नहीं हो पाई। इस बार पार्टी को मजबूत करने का बीड़ा प्रियंका गांधी ने उठाया है, लेकिन उनकी रणनीति साफ नहीं है। महिलाओं के मुद्दे पर वो राजनीति तो कर रही हैं, लेकिन किस पार्टी के साथ मिलकर वो चुनाव लड़ेंगी ये अब तक साफ नहीं है। दिवाली से पहले उनका सबसे बड़ा चुनावी धमाका वो 7 प्रतिज्ञाएं हैं जिसके आधार पर वो आगे बढ़ रहे हैं। नया चेहरा, नई रणनीति और नए नए दांव। ये प्रियंका हैं जो कांग्रेस को यूपी में जिंदा करने की कोशिश में जुटी हैं। और मैं इस मंच पर खड़ा करके कह रही हूँ, मैं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी, लेकिन उस भाजपा के साथ कभी मैं कोई मिलावट नहीं करूंगी। देश भले दिवाली मना रहा है, लेकिन कांग्रेस की दिवाली यूपी में पिछले 3 दशक से सूनी है। लेकिन प्रियंका अब कांग्रेस की सूनी दिवाली को वोटों से रोशन करना चाहती है।
इसके लिए उन्होंने महिला वोट बैंक को अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रियंका ने चुनावी धमाका करते हुए 7 प्रतिज्ञाएं ली हैं, जिनमें सबसे ऊपर महिलाओं का जिक्र है। टिकटों में महिलाओं को 40% हिस्सेदारी, लड़कियों को, छात्राओं को स्मार्टफोन और स्कूटी। प्रियंका की राजनीति बिल्कुल अलग है। वो सहानुभूति वाली राजनीति करती हैं, किसी बड़ी घटना के पीड़ित परिवार से मिलती हैं, उनके साथ दुख दर्द साझा करती हैं और 2022 में जीत का विजय पथ तैयार करती हैं। यूपी की सियासी जंग में कहने को तो बहुजन समाज पार्टी भी खड़ी है, लेकिन उसकी लड़ाई किससे है यह पूरी तरह से साफ नहीं है। ऐसा इस वजह से क्योंकि मायावती के हमले सरकार में बैठी भाजपा पर तो होते हैं, लेकिन उससे ज्यादा वो सपा और कांग्रेस पर बरसती हुई दिखती है। कुछ दिन पहले बसपा ने प्रबुद्ध सम्मेलन भी शुरू किया था, लेकिन अब बसपा की राजनीति ट्विटर से आगे जाती नजर नहीं आ रही। मायावती जी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। बहन जी आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में। सर्व समाज के सम्मान में, बहन जी मैदान में। यूपी की सियासी जमीन पर मायावती की बहुजन समाज पार्टी दिवाली तक बिल्कुल शांत नजर आई। कोई बड़ी रैली नहीं, कोई बड़ी ललकार नहीं, कोई बड़ा बाहुबल दांव नहीं और कोई भी चुनावी धमाका नहीं, सिवाय ट्विटर की राजनीति के।